वेलकम टू शॉर्ट एंड स्मार्ट लर्निंग। आज की डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन जो कि आपके एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी की डिक्टेशन होगी तथा आपको यह डिक्टेशन मेवाड़ डिक्टेशन से दी जा रही है तथा डिक्टेशन को आप अंत तक लिखें और इसका ट्रांसक्रिप्शन भी ज़रूर करें और हमें कमेंट करके बताएं आपको डिक्टेशन कैसी लगी। डिक्टेशन की पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और डिक्टेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि सभी लोगों तक डिक्टेशन पहुंच पाए। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, पानी प्रकृति का नायाब उपहार है। यह ईश्वर प्रदत्त मूल्यवान अमूल्य उपहार है। हमेशा उपयोग किया जाना चाहिए। इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। पानी हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। यह एक ऐसा श्रेष्ठकर जीवन तत्व है जिसकी मनुष्य ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय मानकर आराधना की है। आराधना का फल मीठा होता है। माना जाता है कि ग्रीष्म ऋतु का मौसम आते ही पानी का महत्व और किल्लत बढ़ जाती है। विकास के मान से पानी की उपलब्धता धीरे धीरे कम होती जा रही है। यह हमारे लिए गंभीर चिंता का विषय है। हमारे देश के भीतर ही नहीं, सारे विश्व के अंदर पानी की उपलब्धता कम होती जा रही है। पानी की बढ़ती हुई मांग, भूजल संवर्धन का अभाव और संसाधनों की कमी ने अनेक राष्ट्रों में पानी के संकट को ज़्यादा गंभीर बना दिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने पानी के बढ़ते संकट को देखते हुए 22 मार्च को विश्व जल दिवस के रूप में मान्य किया है। विश्व बैंक की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार विश्व की 40% से ज़्यादा जनसंख्या पानी के संकट का दुख भोग रही है और यह संकट विश्व के 80 से ज़्यादा देशों के अंदर बरकरार है। विश्व की जनसंख्या वृद्धि दर और पानी की सीमित उपलब्धि के आधार पर तैयार कराई गई विश्व बैंक की रिपोर्ट में कहा गया है कि मनुष्य की पानी की मांग प्रति वर्ष 2.5% की दर से बढ़ रही है और इस वृद्धि के चलते हर 21 वर्षों में यह दुगनी हो जाती है। विश्व बैंक की रिपोर्ट में पानी के दुरुपयोग के प्रति सावधान किया गया है। यह भी माना जा रहा है कि पानी की आपूर्ति की समस्या अगली सदी में विश्व युद्ध का कारण बन सकती है। विश्व बैंक के पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि जहाँ तक पानी की पर्याप्तता संतोषप्रद है और नियमित जल संकट घटने की संभावना नहीं है, वहाँ पर वितरण और उपयोग की सुदृढ़ व्यवस्था करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में पानी का संकट और अधिक बढ़ जाएगा। वर्तमान स्थिति का यथोचित तरीके से उपाय और उपचार नहीं किया तो युद्ध की चिंगारी को
भड़कते देर नहीं लगने वाली है। भारत में पानी की आपूर्ति की समस्या निरंतर विकराल हो रही है। अनेक राज्य पानी के बंटवारे के लिए एक दूसरे के खिलाफ हो रहे हैं, चाहे वह कृष्णा कावेरी का मामला हो या फिर नर्मदा बांध का विवाद या फिर पंजाब चंडीगढ़ के वाद विवाद। पीछे का रहस्य पानी नहीं है क्या? पैराग्राफ। हमारे देश का 600 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल रबी की खेती के लिए माना जाता है। अचानक बदलते मौसम का असर और फसल की बर्बादी देखकर अन्नदाता को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हमारी ज़्यादातर खेती मौसम के अनुसार होती है। इसका असर हमारी खाद्य सुरक्षा पर पड़ सकता है। देश भर में ओलावृष्टि के कारण राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों में लगभग 113 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खड़ी रबी फसल को भारी मात्रा में नुकसान होने से संबंधित ज्ञापन प्राप्त हुए हैं और ऐसे संकेत भी मिल रहे हैं। इसी सिलसिले में गुरुवार को एक टीम राजस्थान के लिए रवाना कर दी गई है, जबकि हरियाणा के लिए शुक्रवार को टीम रवाना कर दी जाएगी। ऐसे प्रभावित किसानों के लिए फसल बीमा के दावों का तुरंत निस्तारण करने के निर्देश जारी किए जा रहे हैं। पैराग्राफ। बुधवार को केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष का बजट दुगना करने के संकेत दिए हैं। केंद्र सरकार अगले 5 सालों के लिए करोड़ों रुपए का प्रावधान किया है। इस कोष में पिछले वर्ष की तुलना में दुगनी धनराशि का इंतजाम किया जा रहा है। प्रभावित राज्यों को आपदा राहत के तहत धनराशि 10 दिन के अंदर उपलब्ध करा दी जाएगी। कृषि मंत्री जी ने इसी तारतम्य में यह भी संकेत दिए हैं कि राज्य सरकारें किसानों को मुआवजा बांटने के लिए सरकारी प्रक्रिया पूरी होने का इंतज़ार न करें, बल्कि उनको राज्य आपदा राहत कोष से धन वितरित करना शुरू कर दिया जाना चाहिए। यह सरकार केवल उद्योगपतियों के लिए सहूलियत भी जुटा रही है, उन्हें रियायतें भी बांट रही है, बल्कि किसानों के हित में काम कर रही है। केंद्रीय खाद्य मंत्री ने गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, उड़ीसा के मुख्यमंत्रियों की बैठक अप्रैल के अंतिम बुधवार को बुलाने के संकेत दिए हैं। इस बैठक में संबंधित राज्यों के
मुख्यमंत्रियों के भाग लेने की संभावना व्यक्त की जा रही है। गन्ना किसानों का चीनी मिल मालिकों पर करीब करीब करोड़ों रुपया बकाया है। इस संबंध में बताया जा रहा है कि खाद्य मंत्री बैठक से पहले किसानों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगे और मिल मालिकों पर गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का रास्ता तलाशने की कोशिश की जाएगी। बकाया राशि के भुगतान के संबंध में कोई ना कोई हल निकालने की संभावना व्यक्त की जा रही है। समाप्त।